मैं तो पूछना चाहता था आदरणीय मोदी जी से कि इसकी जरूरत क्या पड़ गई। तीनों फौजों में एयरफोर्स हो, थल सेना हो, नौसेना हो, भर्ती के लिए नौजवान तैयार रहता है। तो ये 4 साल की भर्ती के लिए जरूरत क्या पड़ी है? जरूरत नहीं है इसकी जरूरत बिल्कुल नहीं है। जरूरत ये थी नौजवान लग जाएगा, 4 साल में क्या करेगा? 4 साल में उसके बच्चे पढ़ जाएंगे, बाद में पेंशन नहीं है। तो बच्चे पढ़ाने के लिए थोड़ा ही जा रहे हो, तो देश सेवा के लिए जा रहे हैं। देश सेवा के लिए ऐसे कोई नहीं जा रहा। ये तो सब जानते हो, तुम सभी जानते हो, प्रेस वाले हो तुम, इसे सब जानते हैं। अपनी जरूरत का जा रहे हैं। देखिए, गाँव में लोग बहुत होशियार होते हैं, सरकार की योजना नीति समझ लेते हैं, कहाँ फ़ायदा कहाँ नुकसान। ये वही क्षेत्र है जिसने लगातार किसान आंदोलन को भी ताकत दी। यहाँ गांव-गांव के लोग जुटे और 13 महीने बाद सरकार को रियलाइज़ हुआ, एहसास हुआ कि सरकार गलत थी और इस क्षेत्र के किसान सही थे। उसी तरह से इस योजना को भी लोग समझ गए हैं। हमें पक्की नौकरी चाहिए। मैं तो सरकार से मांग करता हूँ कि आपको 25% 4 साल बाद रखने हैं तो 25% ही आज, लेकिन उनको पेंशन दो, वो पक्की नौकरी दो, अस्थायी नौकरी मत दो। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं, जो कह रही है कि अग्निपथ योजना में 4 साल बाद 25% तक भर्ती अग्निवीरों को वो पक्की नौकरी देंगे, तो आज क्यों नहीं दे देते? 25% को ही सेलेक्ट करो। आप बता दो कि हमें भारतीय सेना में इतने लोग नहीं चाहिए, हमें आवश्यकता नहीं है कि हम 40,000 लोग लें, हमें सिर्फ 15,000 चाहिए। यही घोषित करके 15,000 की भर्ती कराए, पूरी उनको पक्की नौकरी दे और पेंशन दे। लेकिन ये दोगलापन हमें बर्दाश्त नहीं। मानसून सत्र आने वाला है, मानसून सत्र जी 18 तारीख से सत्र चालू होगा और किसान के मुद्दे, अग्निपथ योजना, सारी चीज़ उठाई जाएंगी। एक और महत्वपूर्ण विषय है कि चलो हो गया, अरे सर, तिलहन मिशन सरकार ने लॉन्च किया था और खुद प्रधानमंत्री जी ने प्रेरित किया था, किसानों को कहा था कि दलहन और तिलहन की खेती को बढ़ाइए। आज हालात ये हैं कि सोयाबीन के भाव गिरने लगे हैं, मूंगफली के भाव गिरने लगे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और हमारी स्थानीय मंडियों पे, और हम 0% कस्टम ड्यूटी लगा रहे हैं। 0% पे भारत बाहर से आयात कर रहा है। सोयाबीन ऑयल का हम जो है इंपोर्ट करा रहे हैं। तो ऐसे इंपोर्ट पे प्रतिबंध लगाया जाए, उस पर कस्टम ड्यूटी लगाई जाए, वरना किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलेगा। खरीफ में तिलहन की जो बुआई का काम चल रहा है, 20% जितना क्षेत्रफल था 20% घट चुका है। आपने अपने बयान में कहा कि काली पे प्रधानमंत्री जी बोले हैं और मुद्दों पर। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप मीडिया पे प्रतिबंध लगा दें कि धर्म के किसी विषय पे आप चर्चा नहीं करेंगे, तो शायद देश में जो असल मुद्दे हैं वो सामने आ जाएंगे। सरकार मना कर रही है, वापस नहीं होगी। मना कर रही है, वापस नहीं होगी इसकी। नहीं, सरकार वापस करे न करे तो सरकार की जबरदस्ती है। सरकार तो पता नहीं क्या क्या कर सकती है। जबरदस्ती सरकार। नूपुर शर्मा के लिए जब सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने ये बात कह दी कि नूपुर शर्मा के को आग लगा दी देश में, तो 125 लोगों ने, जिसमें 15 जज और IAS अधिकारी, ये सब लोग कह रहे हैं कि साहब ये तो लक्ष्मण रेखा ही पार कर दी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने। आज जजों के खिलाफ अभियान चलाया। हाँ जी, बयान दिया जो खिलाफ जो है। तो आप मानते हैं नूपुर शर्मा की वजह से ये देश में नफरत? नहीं, नूपुर शर्मा को प्रवक्ता थी भाजपा की, तो वैसे पैगंबर साहब के बारे में नहीं बोलना चाहिए था। पैगंबर साहब को जैसे हम राम और कृष्ण को मानते हैं, तो सारे मुसलमान भाई पैगंबर साहब को मानते हैं। किताब में लिखा, मैंने वही बोला है। वो बोल रही है कि जो किताब में लिखा हुआ था वही बोला। नहीं, जो झूठ बोल रही है। पैगंबर साहब की बुराई नहीं करनी चाहिए। नहीं, बुराई कर दिया किसी का कत्ल। 22.5 करोड़ मुसलमान भाई यहाँ देश में हैं और वो पैगंबर साहब को जो मानते हैं। हम दुर्गा माता को मानते, कोई दुर्गा माँ को। काली की बात हुई है तो फिल्म जो बनी है काली फिल्म, उसे दिखाने से बंद करा दिया है, तो जो दिखाई नहीं जाएगी वो फिल्म जो है, ये कह दिया उन्होंने। और माफ़ी मांगी है क्योंकि काली माँ उसमें पीते हुए दिखा दिया। काली माँ पे मोदी जी ने बयान दे दिया, नूपुर वाले शर्मा पे नहीं बोले, इतना विवाद हुआ। नूपुर शर्मा पे अगर कोई बुराई की बात नहीं थी तो भाजपा ने नूपुर शर्मा को प्रवक्ता पद से सस्पेंड क्यों किया था? जब अच्छी बात प्रधानमंत्री तो बुराई करती भाजपा, बुराई करती। प्रधानमंत्री ने कोई बयान नहीं दिया ना उसका। नहीं, तो भाजपा ने उसको सस्पेंड तो किया है। क्यों कर दिया? बड़ाई करती अगर अच्छी बात थी तो। उन्होंने तो कहा है सामाजिक तत्व है, सामाजिक तत्व बताया उनको। क्या थी? सामाजिक तत्व बताया है उनको। नहीं, जब उसकी प्रवक्ता है
और उसको तुम उन्होंने सस्पेंड किया है, तो किया तो नाटक कर रहे थे तुम, और नाटक नहीं था तो तुमको भी ऊपरी अब लगी एक बात जो है। बताइए, आप विरोध कर रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं बहुत अच्छी योजना है ये, देखिए मोदी जी ने तो युवाओं को हमारे सुनहरा मौका मिलेगा। वेद पुराण, इधर देख के, इधर देख के। वेद पुराणों में हाँ। मैं आज से 60 वर्ष पहले तो मैं स्टूडेंट था, मैं अंग्रेजों के ज़माने का विद्यार्थी हूँ। अच्छा। तब से मैंने वेद पुराण सब पढ़ रखे, सब में लिखा था सत्यमेव जयते। अब मैं बता रहा हूँ ऐसा पूरे हर मामले में असत्यमेव जयते हो रहा है, असत्यमेव जयते, असत्य की जय हो रही है। धर्म मजबूत कर दिया था उन्होंने। अलीगढ़ जिले में बीजेपी ने धर्म मजबूत कर दिया, आप कौन सी बात कर रहे हैं हैं? और धर्म बीजेपी ने धर्म मजबूत कर दिया, देखिए। धर्म मजबूत नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। और? ये वो लोग जो उनको और छूट मिल गई कि लाल कपड़े ले लो और मौत से जो मंदिर में खाना मिलेगा, इधर देख के इधर, हाँ। पसीना नहीं बहाना है। हिंदू खतरे में है अब तक, अब हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदू कोई देखिए। खतरा नहीं में, और? हिंदू का क्या खतरा है? हिंदू को हिंदू खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है। तो अगर लड़ाई वोट का कैसे खतरा मिला है तो बीजेपी को? चीन से लड़ाई की बात जो है वो जो है ये गलत बयान कर रहे हैं। ऐसा चीन वोट तो आपने भी दिया था ना बीजेपी को? है नहीं, और? मैं कभी नहीं दिया, अभी नहीं दिए। मैंने कभी नहीं दिया आप तो विरोधी लोग हैं बीजेपी। भैया। मैं तो सन 62 में चौधरी चरण सिंह का था, इस माथे ने चौधरी चरण सिंह के पैर सन 62 में छुए थे, जब मैं एमए फाइनल में पढ़ रहा था अलीगढ़ में जो, तब सेना के अधिकारी कह रहे हैं जो लोग आंदोलन करेंगे ना, उनकी जब वेरिफिकेशन होगी, पुलिस करेगी, वो नौकरी में नहीं पुलिस जाएगा। विरोध करती है। जो जरा सी बात होती है कि वहाँ जा रहे हैं विरोध करने के लिए, तो दरोगा जी 4 सिपाही लेके मेरे द्वार पे आ जाते हैं, वहाँ मेरे द्वार पे मुझे रोक देते प्यार तो कर रही है हैं, तब। गबाने बच जाना साहब है। प्यार तो कर रही है, देखिए तब क्या करती प्यार कर रही है बीजेपी से, जनता प्यार कर रही है, वोट दे रही है, देखिए। जनता प्यार को सुख कर रही है, जो जनता को सोच रही है, रोजगार की बात नहीं सोच रहा आदमी। आटा मिल रहा है, चावल मिल रहा है, रिफाइंड मिल रही है, दवा मिल रही है, इससे लोग बहक में आ रहे हैं। इनसे बालकों को रोजगार नहीं मिल रहा, रोटी तो मिल रही है तुमको, ठीक है, 2-4 मंदिर बनवाने की बात कर रहे हैं, देखिए। चाहिए बालकों को, चाहिए रोजगार। किसी को नहीं चाहिए रोजगार, मंदिर हैं? चाहिए सबको। नहीं रोजगार चाहिए, रोटी घंटा बजाएंगे क्या? ऐसे तो दे दो, रोटी दे दो, खा जाओ। मंदिर में घंटा जी, बजाएंगे? हाँ। हाँ जी। मेरा बच्चा पकड़ा गया, दवाई लेने आया टप्पल में, पकड़ा गया। गांव के तत्वजी लोगों ने उसे फंसाया कि ये ऐसा है, वो वैसा है। और पुनीत त्रिवेदी है दरोगा, उन्होंने उसे टॉर्चर किया गया। ये गलत नहीं है, तो आंदोलन में शामिल ये होगा। बहुत गलत है। आपका बच्चा दवाई लेने आए यहाँ टप्पल में, बीमार हो 4 दिन से, भाई 4 दिन से बीमार था। तो खुश नहीं है आप अग्निपथ योजना से? मैं खुश नहीं हूँ, मैं बच्चा अंदर, मैं खुश हूँ, और मैं खुश नहीं हूँ भाई। और मेरा बच्चा बंद है अंदर। क्या कहोगे मोदी जी से? मोदी जी से हाँ। अपने गुजरात पहुंचे वापस। कहाँ? गुजरात क्यों? क्यों? गुजरात का है, गुजरात पहुंच जाए अपने वापस, बस। देखिए आपके पड़ोस में एयरपोर्ट हाँ मैं बोल रहा हूँ, बोलना बनना दो ना एयरपोर्ट को। एयरपोर्ट से क्या करेंगे जब वहाँ बच्चा है हमारा, एक ही बच्चा मंदिर कर दिया इन्होंने। तो आंदोलन में क्यों भेजा था आपने? गया कहाँ था? दवाई लेने आया टप्पल में। कितनी उम्र है आपके बेटे? 18 साल। हाँ। तो विरोध करने गया होगा अग्निपथ का? अरे दवाई 4 दिन बीमार चल रहा था, अच्छा, दवाई लेने आया सरकारी अस्पताल में। पर्चा नहीं दिखाया तुमने दवाई का पुलिस वालों? पर्चा तो लड़के के पास था, हाँ। उसे फाड़ दिया उन्होंने वो थाने में जाके। अच्छा, तो अभी छूटा नहीं है? कहाँ छूटा? जेल में। कितने में पढ़ता था? भारी कर रखी है, 18 साल की उम्र हुई है उसकी अभी। आर्मी कर रखी है उन्होंने। अच्छा, तैयारी करता है वो सेना में? हाँ, दौड़ लगा रहा था डेली। हाँ। अच्छा, तो जमानत नहीं हो रही है अभी? नहीं अभी कोई जमानत नहीं हो रही है। और गांव के जो पंडित लोग हैं उन्होंने तत्पत है, वो मतलब आतंकवादी मान लो, पुलिस के लीडर मान लो, दलाल मान लो उनको। उन्होंने पुलिस को फोन किया, पुलिस त्रिवेदी दरोगा था इस टाइम यहाँ पे उस हड़कंप में। उनको फोन किया कि ये लड़का ऐसा लड़का वैसा लड़का, बीता बीड़ी भी